नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र शर्मा गजेंद्र पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान जीके। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? संविधान जीके पढ़ रहे थे। ठीक है, और आज हम लोग का पाठ नंबर 11 नंबर है लगभग। ठीक है, और इसमें जो भी दिक्कत हुआ कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और सब्सक्राइब मतलब लाइक करते रहिएगा। ठीक है, और शेयर सबसे ज़्यादा जरूरी है, शेयर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने दोस्त टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक है संविधान जीके। ठीक है, संविधान जीके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन चालू करते हैं। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस गोल सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कब? 1931 ईस्वी में। ठीक, 1930 में पहला था, 1931 में दूसरा, फिर 1932 में तीसरा था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, जिसमें दूसरे में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम। ठीक, 1935। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 को किस नाम से जाना जाता है? किस और नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान। किस क्या नाम से? लघु संविधान से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लगभग ठीक 60 से 70% तक अधिनियम मतलब कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? वही भारत शासन 1935 अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज अगला क्वेश्चन है भारत शासन 1935 ठीक अधिनियम के तहत के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत शासन 1935 अधिनियम के तहत क्या कहा गया है? मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा गया है? मील का पत्थर कहा गया है 1935 को अधिनियम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत शासन 1935 ठीक अधिनियम के समय कितने धाराएं अनुसूचियाँ बनी मतलब तैयार हो गई बनी थी 1900 उतनी समय? ठीक है, कितनी? तो 311 धाराएं 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ तैयार हो गई थी उतनी समय। तभी में 60 से 65 70 मतलब % तक तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का किस अधिनियम के तहत ठीक किस अधिनियम के तहत ठीक 1934 ईस्वी में RBI एक्ट मतलब RBI का अधिनियम मतलब एक्ट पारित हुआ? कब आया? तो 1935 अधिनियम के तहत आया था। ठीक, RBI का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ठीक कब हुई मतलब कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक है, स्थापना हुआ। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम पर वर्तमान समय पर कौन है इसके अध्यक्ष? तो शक्तिकांत दास। अब किस नंबर पे हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। RBI का मुख्यालय ठीक RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, और सबसे पहले पूछा जाता तो सबसे पहले RBI के गवर्नर पूछा जाए तो कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। ठीक, और भारतीय पूछे तो CD देशमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक किस बैंक को या भारत सरकार का बैंक कहा जाता है? किसको? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है RBI को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है RBI ठीक RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मतलब RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण तो 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। ठीक है, और कह सकते हैं इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में इसको ठीक
ऐसे जोड़ के चले पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया, जल्दी से याद होगा और हर चीज़ याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आरबीआई, ठीक, आरबीआई के पहले आप लोग पहले होता है गवर्नर, मतलब गवर्नर कौन थे? सर, आपको पहले बता चुके, सर ओसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक, और अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 1935 अधिनियम के तहत, ठीक, 1935 अधिनियम के तहत वर्मा, कह सकते हैं म्यांमार, ठीक, को अलग कर दिया कि मतलब अलग किया गया किस अधिनियम के तहत? मतलब 1935 अधिनियम के तहत। ठीक, और कब किया गया था? 1937 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत, ठीक, केंद्र व राज्य, ठीक, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए संविधान, ठीक, की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ थी। किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं अनुसूची, मतलब 7वीं अनुसूची में कितनी, ठीक, अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 3 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? 3 अनुसूचियाँ। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक, के तहत किसकी व्यवस्था की गई थी? किसकी व्यवस्था? आपातकाल की व्यवस्था की गई थी। किसकी? आपातकाल। आप लोगों को पता है कब आपातकाल लगता है? तो 3 तरह से लगता है। ठीक है, 352, 356, 360, 3 तरह से। ठीक है, तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 1935 में के तहत किस भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? किस भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1935 अधिनियम के तहत ही राष्ट्रपति, ठीक, 1935 अधिनियम के तहत ही राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्ति मिली? किस प्रकार की शक्ति मिली? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग का क्वेश्चन यही खत्म होगा है। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और इसमें सुधार होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और शेयर करते रहिए। जय हिंद।